चलो आभा मंडल के इस विज्ञान को समझते हैं इस सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि मेरे पास एक ये लोहे का एक पार्ट है और ये एक मैग्नेट है। मैंने इस पार्ट को इतनी दूरी पर रख रहा हूं। अभी मैं देखता हूं कि ये कितनी दूरी से इसको अपनी ओर कैच कर रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से ये कैच कर पा रहा है। मतलब कि क्या है कि यहां तक इसका जो मैग्नेट का आभा मंडल है, इसका मैग्नेट का आभा मंडल इतनी दूरी तक है, इतनी दूरी से ये इसको अपनी ओर कैच कर पा रहा है। मतलब कि क्या है कि यहां तक इसकी ऊर्जा का प्रभाव है और ये उस वस्तु को अपनी ओर खींच पाता है। मतलब ये है कि इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जितनी दूरी तक हमारा आभा मंडल का प्रभाव होता है, वहां तक की वस्तुओं के ऊपर हम अपना प्रभाव जमा पाते हैं। और अगर हमें अपने आभा मंडल को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, हम इसको भी प्रैक्टिकल के रूप में समझ रहे हैं। मैंने एक और दूसरा मैग्नेट इसके ऊपर रख दिया है। तो अब इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो एनर्जी वो बढ़ गई है। क्या हुआ, यहाँ की एनर्जी बढ़ गई है, पहले से ज्यादा हो गई है। तो इससे क्या होने वाला है, इससे आप देखने वाले हैं। अब मैंने यही लोहे का पार्ट है, इस लोहे के पार्ट को मैं धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूं। और अब आप देख रहे हैं ये लगभग ज्यादा डिस्टेंस से, पहले से लगभग डबल डिस्टेंस से ये अपनी ओर इसको लोहे की वस्तु को खींच रहा है। वजह क्या है, क्योंकि बीच में जो एनर्जी वो बढ़ चुकी है, सेंटर की जो एनर्जी है ये बढ़ चुकी है। तो इसकी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो और ज्यादा दूरी तक बढ़ गया है। इसके वजह है कि जब एनर्जी सेंटर में बढ़ती है तो उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हमें अपने आभामंडल को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, मतलब कि अगर हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है और अपने आभामंडल को बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, अपने ऊपर काम करना होता है। हम अपनी ऊर्जा को जब बढ़ा लेते हैं तो आभा मंडल बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं आभा मंडल को कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर काम करना होता है। जैसे कि इस मैग्नेट की जब एनर्जी बढ़ गई तो यहां से दूर से ही इसने लोहे की वस्तु को खींचना शुरू कर दिया। अभी फास्टली, पहले से लगभग डबल डिस्टेंस से फास्टली इसको अपने पास खींच रही है। क्योंकि बीच में जो ऊर्जा बढ़ चुकी है और इसका ऊर्जा का प्रवाह दूर तक जाने की वजह से लोहे की वस्तु को दूर से खींच रहा है। तो इससे क्या समझ पा रहे हैं, इनकेस कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, अगर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं तो आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होने वाला, आपको कहीं ज्यादा बेनिफिट होने वाला होता है जब आप रेकी से जुड़कर अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। साथ ही साथ एक चीज को और हम समझते हैं, अगर मैंने ये लोहे की वस्तु को इस मैग्नेट से टच करके रख दिया, इस मैग्नेट से टच करके रख दिया, तो कितने लोग मानते हैं कि अगर कुछ दिन तक इसको ऐसे ही टच करके रखा जाए तो इस लोहे की वस्तु में भी मैग्नेट के गुण आ जाएं। जो मानते हैं कि हाँ, ये जो लोहे की वस्तु भी मैग्नेट बन सकती है। क्योंकि क्या हो रहा है, इस मैग्नेट के टच में जब ये लोहे की वस्तु आती है तो इस मैग्नेट की ऊर्जा इसके अंदर भी प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जब इसके अंदर इसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है तो ये लोहे की वस्तु भी मैग्नेट बन जाती है। अब आप लोग कहते हैं कि भाई मुझे ना मेरे रिश्तों को सुधारना है, तो क्या करना होगा आपको, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब लोग आपके उस आभा मंडल के अंतर्गत रहना शुरू करेंगे, जो लोग आपके परिवार के लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके ही आभा मंडल में लगातार रहते हैं, तो क्या होने वाला है, आपकी ऊर्जा का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ने वाला है। आप चाहते हैं वो भी मेरी तरह बदल जाएं, वो भी रेकी सीखें या वो भी करें, अगर उनका मन नहीं है तब भी उनके अंदर बदलाव आ सकता है। अब मैंने देखा, मैंने इस मैग्नेट को बनाने का कोई प्रयास नहीं किया कि मैग्नेट बन जाए, इसमें कोई अदर कुछ मिक्सअप नहीं किया, लेकिन मैंने इसको केवल मैग्नेट के टच में रख दिया तो ये लोहे का जो पार्ट है मैग्नेट बन गया। ठीक वैसे अगर रिश्तों को सुधारना है तो क्या करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना है उस एनर्जी एनर्जी के प्रति, अपने व्यवहार को चेंज कर देना है। तो क्या होने वाला है, जो आपके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको आप बदलना चाहते हैं, बस वो बदल जाएं तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बस वो चेंज हो जाएं, हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होने वाला, आप केवल अपने आवामंडल को जब बढ़ा लेते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो आपके आस पड़ोस के लोग इस लोहे की वस्तु जब मैग्नेट बन सकती है, जब एक निर्जीव निर्जीव मैग्नेट है, ये निर्जीव वस्तु भी दूसरी वस्तु को अपने जैसा बना सकती है। हम तो इंसान है,
हमें तो उस ईश्वर ने वो सारी चीजें प्रदान की, वो सारी अद्भुत एनर्जी प्रदान की है, तो हम क्यों नहीं दूसरे इंसान को अपने अनुसार बदल सकते हैं? यस। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, ये समझता नहीं है, उसके ऊपर क्रोध करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ये व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं बदल रहा है। आप उनको बदलना है तो आप एक सिंपल साधारण प्रोसेस से उनको बदल सकते हैं।